बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कल मिशाल खान की सालगिरह थी और उनके वालिद और वालिदा ने केक काट के वो सालगिरह मनाई। बड़ा के पुरदर्द मंज़र है जब इंसान सोचता है कि इस माँ के सामने इस बच्चे की इस कदर खस्ता हालत में लाश लाई गई होगी। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं वो मंज़र मुझे याद आते हैं। जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जो वाक़या हुआ वो और मिशाल खान का जो वाक़या हुआ, इससे पहले मैं अक्सर सोचता था कि ये जो शिमर और यजीद हुए हैं या तारीख़ में जो इस तरह के सफ़ाक इंसान गुजरे हैं, ये भी आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा सलाम अलैहा की औलाद होंगे। तो मुझे बड़ा एक अजीब लगता था कि ये कैसे इंसान हुए होंगे, लेकिन आज भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। अब मैं ये अक्सर सोचता हूँ कि जो लोग अक़ीदे के इख्तलाफ की बुनियाद पे या सोच की इख्तलाफ की बुनियाद पे किसी को कत्ल कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, वो कैसे ये दावा कर सकते हैं कि उन्होंने सारी तफसीरें पढ़ ली हैं, सारी अहादीस पढ़ ली हैं, सहाबा की पूरी सीरत पढ़ ली है, अहले बैत के पूरे किरदार जो हैं पढ़ लिए हैं। उन्हें ये ख्याल नहीं आता कि शायद इस इंसान ने कोई और रवायत सुनी हो जो मैंने ना सुनी हो, या शायद मेरे पास जो इल्म है वो इसके पास वो इल्म ना पहुंचा हो, इसे पता ही ना हो कि ये गलत है और मैं इसे मार रहा हूँ। यानी शैतान ये चाहता है कि एक इंसान जो है अगर वो गलत है तो वो ये चाहता है कि वो तौबा से पहले, वो अपनी तस्हीह करने से पहले जहन्नम में पहुंचा दिया जाए। शैतान इस पे उसका पूरा ज़ोर है। और ये सारे लोग जो इंसानों को कत्ल करके, इंसानों को ख़ुदकुश धमाकों के ज़रिए और ऐसे तमाम एक्ट्स के ज़रिए कत्ल करके बकौल इनके, या इनकी बात अगर मान ली जाए अगर वो गुमराह हैं तो वो जो जहन्नम में पहुंचाना चाह रहे हैं जल्द अज जल्द, तो क्या ये शैतान की मदद नहीं कर रहे? इन लोगों को इतनी क्यों जल्दी है कि लोग जहन्नम में जाएं? क्या जहन्नम से इन्हें कोई कमीशन मिलता है? या जो लोग तबलीग करते हैं कि किसी के अमाल दुरुस्त हो जाएं, किसी के अकायद दुरुस्त हो जाएं, तो किसी हद तक वो बात तो समझ में आती है, लेकिन जो कत्ल पे उतर आते हैं वो मुझे ये समझ नहीं आती कि वो क्या सोचते हैं और वो क्यों इख्तलाफ राय को इस कदर इस एंगल से देखते हैं कि कत्ल करके किसी इंसान को उसकी ज़िंदगी छीन ली जाए। और आप किस बुनियाद पे, कि आपके पास इतना यकीन है, आपके पास जो इल्म है उस पर आपको इतना यकीन है कि उसके अलावा कोई दूसरी रवायत नहीं हो सकती, उसके अलावा कोई दूसरा इल्म नहीं हो सकता, कि आप मुकम्मल इस हद तक बड़े आलम बन गए हैं कि आपको सब पता है। और जो दूसरा इंसान है, अगर आपको सब पता भी है तो शायद दूसरे इंसान को नहीं पता, और आप उसको कत्ल करके उसकी ज़िंदगी के जो अल्लाह ताला ने उसको हक़ दिया है जीने का, वो हक़ उससे छीन रहे हैं। एक तो सडनली चीज़ें हो सकती हैं अचानक, मतलब मिसाल के तौर पे मैं किसी शख्स से बात कर रहा हूँ और कोई शख्स खुदा ना हंसता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी कर देता है, तो ज़ाहिर है कि इंसान के जज्बात ऐसे हैं कि उसका रिएक्शन ऐसा होगा कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लाजमी उस सूरत में तो तसादम लाजम है। लेकिन ये जो तरगीब दे के गाजी बनाए जा रहे हैं, तो वो तरगीब देने वाले ख़ुद गाजी नहीं बन रहे। इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है। ये जो प्री प्लान चीज़ें हो रही हैं, ज़ाहिर है मिशाल को जिस तरह यूनिवर्सिटी में कत्ल किया गया कि कोई अचानक रोनमा नहीं हुआ, उसके ख़िलाफ़ काफ़ी अरसे से प्लानिंग हो रही थी। और कितने दुख की बात है मिशाल केस में भी और बहावलपुर वाक़े में भी कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ये कर रहे हैं। इसका मतलब है तालीम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तालीम हमारे रवैये बेहतर नहीं कर सकेगी। हमें देखना होगा ये सब क्या होगा। तो ये जो मार्केटिंग करके और मोटिवेट करके या तरगीब दे के गाजी बनाए जा रहे हैं, और बड़ी अजीब बात है कि वो तरगीब देने वाले ख़ुद तो ना गाजी बनते हैं ना शहीद, वो चाहते हैं कोई और बन जाए। तो इख्तलाफ राय को तस्लीम करना हमें सीखना होगा। अगर हम समझते हैं कि कोई गलत है तो उसको उस तक आप अपना पैगाम ज़रूर पहुंचाएं, उसकी तस्सीह करने की कोशिश ज़रूर करें, मगर उसकी ज़िंदगी छीन लेना और ये सफाकियत जो अपनाई गई मिशाल खान के वाक़े में, इसको तो मैं समझता हूँ किसी भी तरह, किसी भी नुक्ता नज़र से, किसी भी दलील के साथ ये तो इंसानियत के मेयार से गिरी हुई हरकत है। और ये दरिंदगी भी, शायद दरिंदगी से भी ज़्यादा कोई और ज़्यादा लफ्ज़ इसके लिए सूटेबल हो सकता है, इसके लिए मुनासिब हो सकता है, वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, अगर हम समझते हैं वो गलत हैं, तो अगर कोई उन तक अपने पैगाम पहुँचाना चाहता है, अगर कोई उनकी दुरुस्ती करना चाहता है, कोई चाहता है कि
उन्हें हक़ के रास्ते पे लाए तो उस पर ज़रूर बात करे, उस पर ज़रूर बात पहुँचाए। लेकिन ये इख्तियार किसने दिया है? मुझे तो नहीं लगता कि ये इख्तियार अल्लाह या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को दिया है कि जो भी आपस से इख्तिलाफ़ करता है उसको कत्ल कर दें। और जो शैतान ये चाहता है कि उसकी जो ज़िंदगी है, जो उसकी तौबा की मोहलत है, वो जल्द अज जल्द ख़त्म कर दी जाए। और हम भी यही चाहें कि जी शैतान जो चाहता है हम भी वही करते हैं, और उसे कत्ल करके जल्द अज जल्द जहन्नम। आपको क्या पता वो जो कुदरत की तरफ से मौत आनी है, उस मौत से पहले पहले वो तौबा कर ले और अल्लाह के नज़दीक वो मुझसे आपसे ज़्यादा अजीज़ तर हो। या मौजूदा वक्त में भी मैं माज़रत ख़्वाह शायद चीज़ें मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या कहना चाहिए। तो जो मतलब जो कोई भी इंसान है, आप किस तरह दावे से कह सकते हैं कि आपके पास सारा इल्म है, आपने सारी तफसीरें पढ़ ली हैं, सारी रिवायात पढ़ ली हैं। तो कोई भी दुनिया का इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि उसके पास सारा इल्म है। और जो सामने वाला इंसान है, ज़ाहिर है कि उसके पास हो सकता है वो बात जो आपका सच है वो उसका सच ना हो, जो आप समझ रहे हैं वो ना समझ रहा हो। एक तरफ से देखें तो 9 नज़र आएगा, दूसरी तरफ से देखें तो 6 नज़र आएगा। अब 9 वाला समझ रहा है कि 6 वाला गलत है और 6 वाला समझ रहा है कि 9 वाला गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको 6 नज़र आ रहा है वो 9 वाले को गलत कह के कत्ल कर दे, और जिसको 9 नज़र आ रहा है वो 6 वाले को गलत करके कर दे। इख्तलाफ राय हो सकता है, इंसानों में ज़रूर होता है, ये एक फितरी अमल है। क्योंकि इंसान के समझने का मेयार अलग है, इंसान के सोचने का मेयार अलग है, इंसान का मताला अलग है। इंसान तक जो चीज़ें पहुँची हैं वो मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुख्तलिफ़ ज़राए से पहुँची हैं, मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र ने पहुँचाई हैं। तो लाजमी बात है इख्तलाफ होगा। जो इंसान जिस रास्ते पे चल रहा है वो उसको सही समझ के चल रहा है, ये बात याद रखिए। जो इंसान भी जिस फ़िरके, जिस मकतब फ़िक्र, जिस सोच पे चल रहा है वो उसको सही समझ के चल रहा है। अगर वो सही ना समझे तो उस पर क्यों चले? तो इसका मतलब वो एक सही रास्ते पे चल रहा है, वो ये सोच रहा होता है। तो आप अगर समझ रहे हैं कि वो रास्ता गलत है तो आप ज़रूर आगाही पहुँचाएँ, ज़रूर उस पर बात करें। लेकिन ये जो तर्ज़ अमल अपनाया जा चुका है माशरे में कि जिसको कत्ल करना हो आप उसको तौहीन मज़हब कह के कत्ल कर दें, और फिर उसके हक़ में चीज़ें जो हैं वो फैलना शुरू हो जाएं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत लिल आलमीन है उनके नाम से मंसूब कर दिया जाए। हालांकि मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता मिसाल ख़ान जैसा सुलझा हुआ इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कोई ऐसी बात कर सकता है, ये बिल्कुल ख़ारिज इम्कान बात है। और ये मिसाल ख़ान की कुर्बानी यकीनन रायगा नहीं जाएगी। अमन के लिए, अख़ुवत के लिए, भाईचारे के लिए, इल्म के लिए, रोशनी के लिए मिसाल ख़ान की मशल हमेशा जलती रहेगी। और तमाम तर अमन पसंद इंसान तारीख़ में जब भी बात करेंगे तो वो मिसाल ख़ान की कुर्बानी को ज़रूर सराहेंगे। उम्मीद है जी आपको मेरी बात पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। कोशिश कीजिएगा अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी बात को तस्लीम करें, उनकी बात को समझने की कोशिश करें, उनकी बात को पे सोचने की कोशिश करें। हो सकता है वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हों। अल्लाह हाफ़िज़।